जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज़ के लिए। तो लेट्स सी एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज़ के लिए 30 अप्रैल के दिन। तो ये कार्ड पहले आ गए हैं। ये जजमेंट का है, ये 2 ऑफ पेंटिकल। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर इस बात को लेके श्योर नहीं है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, या फिर मे भी आपके पार्टनर की फैमिली आपके साथ रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है एंड आपके पार्टनर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको आपकी बात सुननी चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम। तो इनको लग रहा है कि वो भी इनके बहुत लव्ड वन है एंड आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ऐसी कंडीशन में इनको करना क्या चाहिए। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ये 2 नावों पे सवार हैं, जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं एंड ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने डिसीज़न लिया तो मतलब बहुत तगड़ा रिस्क लेना पड़ेगा इनको, जितनी शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2, 3, 1, 9 एंड 20। तो 1, 3, 9 मतलब 1, 2, 3। अच्छा 1, 2, 3 आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 3, 2, 1 या 2, 2, 3, 1, 9 एंड 20। मे बी 220 आपको दिख सकता है या 202 आपको दिख सकता है। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। चलिए, तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिनेरियो है इससे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। क्योंकि दिक्कत यह है कि इधर कुआं है उधर खाई है, इधर जाते हैं तो उधर से रिश्ता ख़त्म हो जाता है एंड उधर जाते हैं तो इधर का मामला सफाचट हो जाता है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। अच्छा, अब इनको सोच रहे हैं कि ये मतलब कोई रिस्क ले लें। तो रिस्क लेने में भी इनको डर लग रहा है कि अगर इन्होंने रिस्क लिया एंड कुछ डेंजरस आउटकम सामने आ गया तब क्या होगा। ओके, चलिए क्लेरिफाई करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड आ गया। ओके, चलिए सारे ही क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन फूल की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ वैंड, और कोई कार्ड देना चाहते हैं आप। ये आ गए, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। लेट्स सी, चलिए ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करा है 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है। यस, ये भी पॉसिबल है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब मे भी आपके पार्टनर ने किसी मतलब थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, मतलब ये अपनी फैमिली को चूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ से या तो मतलब आप लोगों के बीच में कुछ ब्रेकअप जैसी कंडीशन हो सकती है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, तो 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करा है। आपके पार्टनर जो हैं ऊपर से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट या होल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं सफिशिएंट हूँ, आई कैन हैंडल एनीथिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अंदर ही अंदर इनका दिल हर्ट है। 9, 3, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इन्होंने अपने दिल से फैसला लिया है, जब अपने मन से कुछ डिसाइड किया है, तो इनको खुशी क्यों नहीं मिल रही है। यहाँ पे 12 to 14 की एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैचमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि अंदर से ये भी काफ़ी ज़्यादा पेन में है। फूल की एनर्जी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है, फूल को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो फाइनली आपके पार्टनर ने जो डिसीज़न लिया है उसी का कर्मा इनको मिल रहा है, वही सारी चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अब पछताए क्या हुए। मतलब जो डिसीज़न ले लिया है उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये दुखी हैं अंदर से, लेकिन ये इस दुख को दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो कहीं ना कहीं लोग इन्हीं को दोषी मानेंगे, या फिर मतलब हर कोई यही बोलेगा कि तुमने अपने मन से रिस्क लिया था, तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया।
ओके, तो इस तरीके से आपके पार्टनर अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहते। 9 3 12 12 10 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब एम्परर की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एम्प्रो दिखाने की कोशिश, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ब्रोकन नहीं हूँ, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, जो भी किया है सही किया है। एस ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप ने। तो भाई यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं चाहे कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा लें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इनके अंदर एक खालीपन आ गया है। ओके, जो स्टेबिलिटी आपने दी थी, जो सपोर्ट आपसे था इनको, वो चीज़ अब इनकी लाइफ से निकल चुकी है। जैसे किसी की बैकबोन टूट गई है, मतलब यहाँ पर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि या तो इनको पैसे की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल इशू होते हैं तभी बैकबोन पे इफेक्ट आता है। मे बी किसी के बैक में पेन हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। 9 1 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर खुद से झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप को खुशहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई इंसान अकेला होता है, जब वो खुद से बात करता है तो सारी सच्चाई निकल के सामने आ जाती है। जैसे लोगों के सामने ये एम्प्रर बनने की कोशिश करते हैं कि इट्स ओके, आई एम क्वाइट वेल एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जो भी किया सही किया, अपने लिए किया। लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से याद आ रही है आपकी। यस, 4 एंड 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। मे भी आप लोग सेपरेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे सेपरेशन में है आपके पार्टनर, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, लेकिन कहीं ना कुछ ईगो भी वर्क कर रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया है सही किया है, मतलब जो ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। आपके पार्टनर में भी आपका वेट कर रहे थे, मे भी ये सोच रहे थे कि मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या लवर्स भी हैं, मे भी आपके पार्टनर आपसे रूठ के चले गए हैं, किसी बात पे फाइट हुई थी, एंड उसके बाद आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, एंड ये इस होप में थे कि आप आएंगे इनको मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनका ये भरोसा टूट गया है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे, यस, यहाँ पे धज्जियाँ उड़ने जैसी कंडीशन दिख रही है। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट करते करते टायर्ड हो गए हैं, लेकिन आप आए नहीं, इस वजह से इनका ईगो शटर्ड हो गया है। यस, या फिर ये किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है वो चीज़ हो नहीं पाई है। मे बी ये किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, मे बी आपके पार्टनर जॉब सर्च कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे थे मुझे कोई अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो भी चीज़ हो नहीं पाई है, जिसकी वजह से अब इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। 9 5 14 14 एंड 12 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ टूट रही है, अब इनकी हिम्मत जवाब दे रही है, ईगो शटर्ड हो रहा है, क्योंकि जब पैसे की दिक्कत, देखिए पैसा नंबर 1 की चीज़ होती है, पैसा आपकी बैकबोन होता है, अगर वो नहीं है तो इंसान टूट ही जाएगा। ओके, किंग ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल ने। यहाँ पे कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत ही पॉइजनस है, एंड जो हर वक्त, मुझे पता नहीं क्यों भाभी की एनर्जी आई है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे कुछ ऐसी गंदी एनर्जी आई है जैसे कोई आपके पार्टनर को भड़का रहा है। आपके पार्टनर मुझे इगोइस्ट दिख रहा है, वो भी फेक ईगो है इनके अंदर। ये थोड़े से मे भी आपके पार्टनर देखने में खूबसूरत हैं, रिच फैमिली के हो सकते हैं, या फिर कोई है जो इनसे जेलस है एंड उसी ने इनको मिसगाइड किया है। यस, मे भी किसी ने इनसे कहा था तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे लिए, जैसे यहाँ पे मनी प्लांट लगा हुआ है, या फिर कोई इनको यस, मुझे दिख रहा है जिन लोगों ने मिलके आप लोगों के साथ ये सब कराया था, जो कोई थर्ड पार्टी थी जिसने ये सारा गेम प्लान किया था, उसने ऐसा पहले भरोसा दिलाया था कि तुम्हें जब भी किसी चीज़ की नीड हो तुम मुझसे बात करना, लेकिन अब जब ये, मतलब जब आपके पार्टनर उनसे कोई हेल्प मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं पैसों का पेड़ लगाया क्या। मुझे यही एनर्जी सुनाई पड़ रही है कि पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है, आप या तो काम कीजिए या कुछ भी कीजिए, आई डोंट केयर। 9 5 14 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अब लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब मे भी इनके अपने, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, जिनको, यस, जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया है, अब वही लोग अपना असली रंग दिखा रहे हैं, एंड आपके पार्टनर झेल नहीं पा रहे हैं। 10 एंड 16 टॉवर की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, यस, इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी।
ओके, ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट की एनर्जी अगेन एंड ये एम्प्रेस। तो मे भी आपने अपने पार्टनर को एम्प्रेस की तरह रखा। आपने अपने पार्टनर को इतना प्यार दिया, क्योंकि ऊपर भी यही दिख रहा है कि आप इनके लिए एक मजबूत सपोर्ट थे, बहुत जैसे मजबूत सहारा थे। आपने कभी इनको गिरने नहीं दिया, आपने कभी इनकी ऐसी, मतलब जैसे क्या होता है कि हस्बैंड होते हैं या पार्टनर होते हैं, वो अगर जरा सा कुछ बोल देते हैं तो पार्टनर इतना चिढ़ जाता है कि फिर पता नहीं आसमान सर पे उठा लेता है, घर सर पे उठा लेना। लेकिन जब अपने घर से वही इंसल्ट मिल रही है, तो फिर याद आ रहा है कि आपने इनको कितना सर आंखों पे, आपने इनको एम्प्रेस की तरह रखा था। आपने कभी इनको पैसे के लिए नो नहीं बोला था, आपने इनकी सारी विशेस फुलफिल की थी, आप इनका कितना ख्याल रखते थे, कितना ध्यान रखते थे। उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इन्हीं के बैड कर्मा का असर है। 23 मतलब 5 हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने अच्छे इंसान के साथ बहुत गलत कर दिया, इस वजह से डिवाइन आज इनकी ऐसी तैसी किए हुए हैं। तो ये 5 हो गया। 5 एंड 10 15 डेविल की एनर्जी। यस, में भी इन्होंने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया था। आप बहुत साधु संत किस्म के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। बहुत अच्छे को जब सताया जाता है तो फिर दिख रहा है कि डिवाइन भी उसकी छुट्टी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अब घड़ी घड़ी एक एक चीज़ के लिए जैसे तरसाया जा रहा है, एक एक चीज़ पे इनको आपका लव याद आ रहा है, आपका सपोर्ट याद आ रहा है। एंड अब ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। एंड अब मुझे दिख रहा है भाई लिटरली बहुत ही शैटर्ड, बहुत पेनफुल कंडीशन दिख रही है। तो डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करना चाहिए? लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपका दिल कह रहा है तो आप वैसे ही करिए, कोई आपके ऊपर प्रेशर तो है नहीं। सेलिब्रेशन, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। तो भाई सेलिब्रेशन आ रहा है, मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है। 5 नंबर की एनर्जी है। देखिए 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन का। एंड मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ब्लॉक्ड है कंडीशन, तो मे भी आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर आप लोग सेपरेशन मोड में हैं तो फिर आप लोगों की बातचीत से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ओके, अपने आप मत स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे, आपका दिल कहे कि आपका पार्टनर इंटरेस्टेड है आप में बात करने को, तो आप बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है होती हैं, इनके बेस पे डिसीजन लेना डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, जय माता दी।